हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम धमाकेदार करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो प्रकाश का अपवर्तन है उसकी परिभाषा क्या है, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जो प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम है वह कौन कौन से हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस साल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा दिया है कुछ आसान तरीकों से हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या है परिभाषा हमारा? तो परिभाषा यही है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है, और इसी घटना को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि कैसे जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में आप देख सकते हैं कि एक जो है मिरर रखा हुआ है M1 और M2। अब देखिए यहाँ पे जो है एक अभिलंब यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर देख ही सकते हैं। अब देखिए जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे जो एक प्रकाश किरण A जो है आ रही है और यहाँ पे जो है टकरा रही है माध्यम पे, ठीक है। तो जब वह वायु में थी तो इसका जो चलने की जो पथ है वह इस प्रकार से सीधी रेखा में, देखिए। लेकिन जो ही वह वायु माध्यम से कांच के माध्यम में प्रवेश करता है तो वह देखिए अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाता है। देखिए इसको जाना चाहिए सीधी रेखा में, देखिए इस प्रकार से इसको जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, अपने मार्ग से जो है विचलित हो गया और वह अभिलंब की ओर जो है झुक गया। देखिए इधर आ गया, झुक गया है। तो इसी घटना को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो इन प्रकाश की किरणों को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो किरण, देखिए यहाँ पे जो वायु माध्यम में जो प्रकाश किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। किस नाम से पुकारते हैं इसको, किस नाम से? तो आपतित किरण के नाम से इसको हम जानते हैं। और जो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो एक बार और हम आपको बता दें कि जो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए अगर प्रकाश की किरण कांच माध्यम से प्रवेश करती, इधर से अगर प्रवेश करती तो यहाँ पे जो यह प्रकाश किरण है इसको हम अपवर्तित ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, इसलिए हम इसको आपतित किरण कहते हैं। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे अगर कांच होता, मान लीजिए सपोज करके कांच होता और यह हमारा वायु होता तो इस किरण को जो हम अपवर्तित किरण कहते हैं, नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वह अभिलंब से क्या है, दूर ही है। तो जब अभिलंब से दूर होगी तो वह होती है वह होती है आपतित किरण, और जो अभिलंब की ओर झुकती है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। स्पष्ट हो गया? माध्यम तो बदलता ही रहेगा, हो सकता है कांच से वायु में जाए या वायु में से कांच में जाए। स्पष्ट हो गया? तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम है वह कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर हमारे एग्जाम्स में जो है ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा पहले नियम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला नियम है
वह यही है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या हमने आपको बताया कि जो हमारा यह आपतित किरण है और जो यह हमारा अपवर्तित किरण है और जो यह अभिलंब है, तीनों जो है क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर हैं, एक ही बिंदु पर है। मान लीजिए वह बिंदु O हो, तो यहाँ पर कहाँ पर है, तीनों O बिंदु पर हैं। दूसरा नियम हम जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा नियम है यही है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है कि दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण होता है उसका मान और जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा अपवर्तन कोण है वह कौन सा कोण है और जो हमारा आपतन कोण है वह कौन सा कोण है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, तो आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी कि वह कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और दूसरा जो है हमारा अपवर्तन कोण, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो देखिए जो हमारा आपतन कोण है इसको जो है हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, तो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा अपवर्तन कोण है इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने दोनों नियम को भी जान लिए। तो आशा करते हैं कि आप इन दोनों नियमों को जो है अब भूलेंगे ही नहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमेशा अपलोड करते रहते हैं और एक सुपर ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं।